नमस्कार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बैंक मित्रों, आप सभी के साथ दोबारा मैं फिर रूबरू हो रहा हूँ और कमीशन स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि आप सभी को कमीशन के बारे में थोड़ा समझाना है, समझना ज़रूरी है। आप सभी को कमीशन क्या मिलेगा, इंसेंटिव क्या मिलेगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, छोटी बातें कुछ छोटी-छोटी बातें बता दूँगा जिससे आप सभी को ब्रीफ हो सके। पहला, अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग यदि नॉन फंडेड है तो ₹5 मिलेगा, यदि बिना पैसे खाता खोला है तो ₹5 मिलेगा। यदि आपने ₹10 से ₹100 के बीच में खाता खोला है तब आपको कितना मिलेगा? ₹10 मिलेगा। ₹100 से ₹500 के बीच में खाता यदि आपने खोला है तब आपको कितना मिलेगा? तब आपको मिलेगा ₹15। यदि आपने ₹501 से ₹750 तक का खाता खोला है तब आपको ₹20 मिलेगा। और 750 से ऊपर जितना भी आप कितने रुपए का भी खाता खोलेंगे तो आपको ₹25 अकाउंट ओपनिंग पे मिलेगा। ये स्लैब है, ये याद कर लें, मैंने जो वीडियो में बोला है उसे ध्यान से सुन लेना। इसके बाद आप कोई रिकरिंग अकाउंट करते हैं या आरडी-वारडी तो उस पे ₹10 है। फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब आपको उस पे ₹25 कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से ऑनस ऑफर्स 2 होते हैं, डिपॉजिट पैसा निकालना जमा करने के बारे में। तो जो विथड्रॉल करते हैं, जमा निकालते हैं, ऑनस का बता दूं, ऑनस का मतलब खुद का बैंक, जैसे हमारा खुद का ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक का कोई कस्टमर निकालने आएगा उसका तुम्हें ₹25 कमीशन मिलेगा, जमा पे भी ₹25 मिलेगा। इसी तरीके से ऑफर्स का मतलब अदर बैंक, यदि अदर बैंक का पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो ₹15 मिलेगा, उसको 15 मिलेगा। और एटीएम अभी चालू नहीं है, जब एटीएम चालू होगा तो बता देंगे, उस पर भी ₹25 कमीशन मिलता है। तो एक तो ये है। इसके अलावा हमको एपीवाई पे ₹50 कमीशन है। पीएमजेजेवाई, क्योंकि अगस्त में पीएमजेजेवाई अबाउट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर लग जाएगा तो उसका रेट कम होगा, ₹22.50 हो जाएगा, तो आपको कमीशन कम मिलेगा। लेकिन अभी मौका है, इस समय पीएमजेजेवाई अच्छे से ज़्यादा कर लो, क्यों ₹30 कमीशन है उस पर। पीएमएसवाई पे ₹1 कमीशन है और एपीवाई पे ₹50 कमीशन है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये तो कमीशन स्ट्रक्चर मैंने इसका बता दिया। इसके अलावा रिकवरी पे भी है, जैसे कोई केसीसी अकाउंट है, केसीसी और ओवरड्यू वाला है, ओवरड्यू के स्टैंडर्ड अकाउंट मतलब उसके अंतर्गत यदि आप ₹50,000 तक कराते हैं तो आपको ₹250 मिलेगा। 50,000 से ऊपर कराते हैं 1,60,000 तक तो आपको ₹500 मिलेगा। और 1,60,000 3,00,000 के बीच में कराते हैं तो ₹750 हैं। और यदि आप 3,00,000 से ऊपर कराते हैं तो ₹1,000 तक कमीशन आपको मिलेगा। एनपीए पे 2% मिल रहा है जो डिफ़ॉल्टर वाले हैं, और वैसे जो नॉर्मल एनपीए हैं वो वाले उस पर आपको मिलेगा टोटल 1% मिलेगा। ये तो ये इस पे बताएं। अब मैं बताऊँ इंसेंटिव के बारे में, थोड़ा सा समझा दूँ आपको। इंसेंटिव जो आपको कैसे मिलेगा, इंसेंटिव 0.5% आपको मिलेगा। कैसे? आपको ये 25 लाख तक का, आप यदि आपका बैलेंस है सभी खातों में तब आपको कुछ भी मिलेगा, नील मिलेगा, जीरो। यदि 25 लाख से ऊपर है, मतलब 25 लाख से ₹1 भी, मतलब कि मान लो कि 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, सुन लेना मेरा, 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको कमीशन कितना मिलेगा? 0.25% इंसेंटिव। तो आपको इंसेंटिव कितना है? 0.25%, मतलब 1 करोड़ के नीचे, मतलब ₹1 कम है तो 25,000 के अबाउट इतना मिल जाएगा आपको। यदि आपका 1 करोड़ से ऊपर है, मतलब बैलेंस, मेंटेनेंस बैलेंस यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 0.5%, मतलब ₹50,000 तक के भी कमीशन मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें, मतलब ये नहीं कि कमीशन ऐसे मिल जाएगा, इसके अलावा इसके बाद भी आपके लिए कुछ और बताया गया है जब आपको कमीशन मिलेगा। एक तो ये बताया जो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको पहले तो 1,000 अकाउंट होने चाहिए, 90% फंडेड होना चाहिए, 15 दिन लॉगिन होना चाहिए। 1,000 खाते, 90% फंडेड खाते होने चाहिए, और मतलब 1,000 खाते 90% फंडेड होना चाहिए और 15 दिन लॉगिन होना चाहिए। और 4 चीज़ें और हैं, 30 अकाउंट, 30 पीएमएसवाई और 15 जेजेवाई और 15 एपी। इनमें से 4 चीज़ों में से 15 पीएमजेजेवाई, 15 एपीवाई, 30 पीएमएसवाई, 30 अकाउंट, इसमें से 2 करने से 2। यदि आप 15 जेजेवाई कर लेते, 15 एपीवाई कर लेते तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप 15 अकाउंट करना चाहें, 15 पीएमएसवाई का, तब भी एलिजिबल, 30 पीएमएसवाई और 30 पीएमजेजेवाई करना चाहें तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 4 पॉइंट आपको दिए हैं। 4 पॉइंट में फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि इंसेंटिव समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 1,000 अकाउंट, 90% फंडेड अकाउंट होने चाहिए, जो भी 90% फंडेड अकाउंट होने चाहिए 1,000 खातों में से। इसके अलावा 15 दिन लॉगिन होना चाहिए, मिनिमम 15 दिन लॉगिन। इसके अलावा 4 पॉइंट हैं, पीएमजेजेवाई, पीएमएसवाई और एपीवाई अकाउंट। 30 अकाउंट, 30 पीएमएसवाई और 15 जेजेवाई, 15 एपीवाई, इनमें से 2 तुमको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, या 15
APY कर लो या 15 PMJJY कर लो तब भी क्वालिफाई कर जाओगे, या 30 अकाउंट खोल लो या 30 PMSY करो तब भी क्वालिफाई कर जाओगे। ये इतनी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें बताई हैं। रिकवरी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, लोन के बारे में बताया थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं बताया। आपको उतना बताया इतना समझ सको। आप इसको वीडियो देखो जरूर और समझ सको। मुझे पैसा कमा, मुझे हर एक महीने से 5,000 रुपये से इनकम ज़्यादा चाहिए और सभी कर सकते हैं, और ईमानदारी से करना। याद रखना आप 100% कर सकते हैं। मैं रिकवरी से लेके लोन से लेके सभी चीज़ों में कर सकते हैं। प्लीज़ यार लगिए और इंसेंटिव को समझिए। मैंने बहुत छोटे मात्रा में बताया जिससे आपको दिक्कत ना हो। नमस्कार।